क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान राजा अपनी गद्दी, वैभव और परिवार को क्यों त्याग देता है? क्या आपने सुना है उस भरत की कथा जो संसार का सम्राट होकर भी एक हिरणी के मोह में इतना फंस गया कि अगले जन्म में जड़ भरत कहलाया? और क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का भूगोल कितना अद्भुत है, जहां जम्बूद्वीप के रहस्य छिपे हैं? श्रीमद्भागवत महापुराण का पंचम स्कंध इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है। इसमें हमें ऐसी कथाएं मिलती हैं जो न केवल जीवन का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी समझाती हैं कि मोह और माया कैसे सबसे महान तपस्वी को भी बंधन में बांध देती है। आज हम सुनेंगे राजा प्रियव्रत की गाथा, भरत महाराज का चरित्र, उनका जड़ भरत बनना, और फिर जानेंगे जम्बूद्वीप का आश्चर्यजनक भूगोल। यह कथा केवल पुराण नहीं है, यह हमारी आत्मा को झकझोरने वाली जीवन की सच्चाई है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, वैभव और ऐश्वर्य, वो क्यों अपने राज्य को त्याग कर तपस्या की ओर चला गया? श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की शुरुआत होती है राजा प्रियव्रत की कथा से। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वह सत्य है जो हमें सिखाता है कि असली वैराग्य क्या है और मनुष्य का परम उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं राजा प्रियव्रत की दिव्य गाथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक स्कंध मनुष्य जीवन के लिए एक दिव्य दीपक है। पहला स्कंध भगवान की महिमा और भक्तों के आदर्श जीवन का परिचय कराता है। दूसरा स्कंध ईश्वर की विराट मूर्ति और भक्ति योग का महत्व बताता है। तीसरे और चौथे स्कंध में कपिल भगवान का सांख्य दर्शन, देवहूति संवाद, ध्रुव महाराज का चरित्र और प्रचेताओं की कथा आती है। जब हम पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं तो यह हमें और भी अद्भुत लोक में ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक राजा जो भौतिक संसार के मोह में फंसा होता है, फिर भी ईश्वर की कृपा से वैराग्य और अध्यात्म की ओर उन्मुख होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजसत्ता और तपस्या दोनों के बीच संतुलन साधना कितना कठिन है, और साथ ही यह भी कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पंचम स्कंध के प्रारंभ में ही महर्षि शुकदेव राजा परीक्षित को प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत कौन थे? वे स्वयंभू मनु और शतरूपा के पुत्र थे। उनकी बहन देवहूति कपिल भगवान की माता थीं, और उनके भाई बहन कई ऋषियों और राजाओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। उनका मन संसार के विषयों में नहीं लगता था। वे प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति और तपस्या में लगे रहते थे। जब उनके पिता स्वयंभुव मनु ने उनसे कहा कि वे राजपाट संभालें और प्रजा का पालन करें, तब प्रियव्रत ने साफ मना कर दिया। प्रियव्रत का मन केवल तपस्या और भगवान के ध्यान में रमता था। वे नहीं चाहते थे कि वे संसार के मोह माया में उलझकर अपने जीवन का परम उद्देश्य भूल जाएं। वे चाहते थे कि जैसे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर प्रभु का ध्यान करते हैं, वैसे ही वे भी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। लेकिन यहाँ एक बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ। एक ओर पितृण और समाज का धर्म था कि वे राजा बने और प्रजा का पालन करें। दूसरी ओर उनकी आत्मा तपस्या के लिए पुकार रही थी। जब प्रियव्रत ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तब उनके पिता मनु चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर प्रियव्रत राजा नहीं बने तो प्रजा का कौन पालन करेगा। फिर नारद मुनि ने प्रियव्रत को समझाया। नारद मुनि स्वयं उनके गुरु थे। नारद ने कहा, वत्स प्रियव्रत, यह संसार ईश्वर की लीला है। जो कुछ भी हम करते हैं वह प्रभु की सेवा है। यदि तुम प्रजा का पालन करते हो तो यह भी कोई साधारण काम नहीं है। प्रजा के पालन में भी भगवान की सेवा छिपी है, क्योंकि प्रजा स्वयं भगवान की संतान है। उनका पालन पोषण करना भी प्रभु की पूजा के समान है। प्रियव्रत ने नारद के वचनों को सुना, पर उनका मन अब भी द्वंद्व में था। तभी स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि प्रत्येक जीव को ईश्वर ने एक विशेष कर्तव्य सौंपा है। तुम्हारा कर्तव्य राजसत्ता ग्रहण करना है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होगी और लोग भगवान के मार्ग पर चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम केवल अपने मोक्ष की चिंता करोगे और दूसरों की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, तो यह एक प्रकार से स्वार्थ होगा। सच्चा वैराग्य वही है जिसमें हम संसार में रहते हुए भी भगवान को न भूलें।
प्रियव्रत ने यह सुना और उनका हृदय बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजपाट भी संभालेंगे और साथ ही तपस्या और भगवान की भक्ति भी करेंगे। यहाँ से हमें जीवन का एक बड़ा संदेश मिलता है कि केवल जंगल भाग जाना ही त्याग नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी हम वैरागी हो सकते हैं। यदि हम अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु की सेवा माने तो यह भी भक्ति का एक श्रेष्ठ मार्ग है। राजा प्रियव्रत ने जब सिंहासन संभाला तो उन्होंने अत्यंत न्यायप्रिय और धर्ममय शासन किया। वे इतने तेजस्वी थे कि जब वे रथ पर बैठकर सूर्य के चारों ओर घूमते थे तो उनके रथ की आभा से ही अंधकार मिट जाता था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सूर्य की गति से कुछ स्थान अंधकारमय रह जाते थे। तब प्रियव्रत ने अपने रथ को 7 बार सूर्य के चारों ओर घुमाया और उनके रथ के पहियों की रेखाओं से 7 समुद्र और 7 द्वीप उत्पन्न हो गए। ये पृथ्वी के भूगोल की एक अद्भुत व्याख्या है। यहाँ से पंचम स्कंध का एक बड़ा विषय खुलता है, जम्बू द्वीप का भूगोल। ये कोई सामान्य भूगोल नहीं है, बल्कि दिव्य भूगोल है, जिसमें 7 द्वीप, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और अद्भुत वन उपवन का वर्णन है। परंतु यह प्रसंग आगे विस्तार में आता है। प्रियव्रत ने शासन तो किया, लेकिन उनके मन में बार बार वैराग्य की पुकार उठती रही। वे जानते थे कि यह संसार क्षण भंगुर है। चाहे राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। उन्होंने अपने राज्यकाल में कई यज्ञ किए, अनेक धर्म कार्य किए और प्रजा को सुखी रखा, लेकिन अंत में उन्होंने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और पुनः वन में जाकर भगवान की भक्ति और ध्यान में लग गए। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। राजा प्रियव्रत की तरह हमें भी संसार के कार्य करने पड़ते हैं। हमें परिवार की देखभाल करनी पड़ती है, रोजी रोटी कमानी पड़ती है, समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान को भूल जाएं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम संसार के बीच रहकर भी परमात्मा को याद रखें। प्रियव्रत की कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन में धर्म संकट आते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भक्ति करें तो संसार के कर्तव्य छूट जाएंगे, और अगर संसार का पालन करें तो भक्ति छूट जाएगी। परंतु भागवत कहती है कि दोनों को साधना ही असली योग है। यही गीता का संदेश भी है कि निष्काम भाव से कर्म करो। राजा प्रियव्रत ने दिखा दिया कि राजा होकर भी कोई भक्त हो सकता है। सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ होते हुए भी मनुष्य ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है। भागवत महापुराण में प्रियव्रत के शासन और उनके तप का विस्तार से वर्णन है। आगे के प्रसंगों में उनके वंशजों की कथा आती है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है महाराज भरत। भरत की कथा पंचम स्कंध का हृदय है। भरत ने भी राजपाट त्याग कर वैराग्य को अपनाया, लेकिन वे एक बार मृग के मोह में फंस गए और उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा। अंततः वे जड़ भरत के रूप में जन्मे और फिर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर मुक्ति को प्राप्त हुए। लेकिन उस प्रसंग तक पहुंचने से पहले हम राजा प्रियव्रत के जीवन को और गहराई से समझें। जब वे राजपाट संभालते हैं तो वे केवल धर्म और न्याय के आधार पर शासन करते हैं। उनके शासन काल में प्रजा सुखी, संतुष्ट और भयमुक्त रहती थी। वे स्वयं अपने जीवन को संयमित रखते थे। भोग विलास में डूबे हुए राजा भी देखे गए हैं, लेकिन प्रियव्रत उन सब से अलग थे। वे भोगों का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए करते थे, स्वयं उनमें नहीं फंसते थे। यहाँ शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह संदेश देते हैं कि राज सत्ता स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन यदि राजा धर्मनिष्ठ न हो तो वह प्रजा को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। प्रियव्रत जैसे राजा ही आदर्श होते हैं जो धर्म और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलते हैं। भागवत की यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आज के युग में हम किस प्रकार अपने जीवन को संतुलित करें। हम भी प्रियव्रत की तरह अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे कर्तव्य केवल सांसारिक लाभ के लिए न हो, बल्कि उनमें भगवान का स्मरण भी हो। प्रियव्रत की कथा यही कहती है कि चाहे राजा हो या साधारण गृहस्थ, यदि उसका जीवन ईश्वरमय है तो वही जीवन सार्थक है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो।
मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले आपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास अपार धन वैभव हो, वो सब कुछ त्याग कर तपस्या के मार्ग पर क्यों चल पड़ता है? क्या आपने उस भरत की अद्भुत कथा सुनी है जो इस धरती का सम्राट था, लेकिन एक हिरनी के मोह में बंधकर अगले जन्म में जड़ भरत कहलाया? और क्या आप जानते हैं कि इस धरती से परे हमारे ब्रह्मांड का भूगोल कितना अद्भुत है, जहाँ जम्बू द्वीप और उसके रहस्य छिपे हुए हैं? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद हमें इन सभी प्रश्न के उत्तर देता है। इसमें भक्ति, त्याग, मोह, आत्मत्याग की ऐसी गाथाएं हैं जिन्हें सुनकर न केवल मनुष्य का हृदय पवित्र होता है बल्कि जीवन का असली उद्देश्य भी समझ में आता है। आइए आज हम प्रवेश करते हैं पंचम स्कंद की उस दिव्य यात्रा में जहाँ है राजा प्रियव्रत की कथा, भरत चरित्र और जड़ भरत की रहस्यमय गाथा, और साथ ही जम्बू द्वीप के भूगोल का अद्भुत रहस्य। ये केवल एक पुराण की कथा नहीं बल्कि जीवन की वो सच्चाई है जिसे जानकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष का नाम जिस महाराज भरत के नाम पर पड़ा, उनकी आत्मा ने किन उतार पड़ावों का सामना किया? एक महान सम्राट जिसने राज्य और वैभव त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाया, वही भरत एक छोटे से मृग के मोह में बंधकर अगले जन्म में मृग बने। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति का मार्ग कितना गूढ़ है और कैसे अंतिम क्षण तक मन को ईश्वर में स्थिर रखना ही मुक्ति का मार्ग है। आइए जानते हैं महाराज भरत के चरित्र और उनके वैराग्य की अद्भुत गाथा। राजा प्रियव्रत के वंश में एक से बढ़कर एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा हुए। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है महाराज भरत का। यही भरत आगे चलकर भारतवर्ष के अधिपति बने और उनके नाम से इस भूभाग को भारत कहा जाने लगा। जब हम भरत की कथा सुनते हैं तो हमें केवल एक राजा की कहानी नहीं मिलती, बल्कि हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और कैसे मनुष्य कभी कभी छोटी सी भूल के कारण आध्यात्मिक यात्रा में पीछे भी लौट सकता है। प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र थे और उन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि की पत्नी थी मेरु देवी। उनके गर्भ से ऋषभदेव का जन्म हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। ऋषभदेव ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने अपने जीवन से मनुष्यों को यह सिखाया कि कैसे गृहस्थ होकर भी पूर्ण वैराग्य और तपस्या का मार्ग अपनाया जा सकता है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ थे भरत। भरत बचपन से ही तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और भगवान भक्त थे। वे अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते और वेदों के अनुसार धर्म का आचरण करते। ऋषभदेव ने जब संन्यास लेकर राजपाट त्याग दिया, तब उन्होंने राज्य का भार भरत को सौंप दिया। भरत ने बड़े पराक्रम और धर्म से राज्य किया। उनके राज्यकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनके राज्य धर्म में न किसी पर अन्याय हुआ, न किसी को दुख। भरत अत्यंत धार्मिक थे। वे जानते थे कि यह संसार क्षणभंगुर है और जो कुछ भी हमें मिला है वह ईश्वर की देन है। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाया और दान पुण्य में लगे रहे। वे दिन रात केवल यह सोचते कि कैसे वे भगवान को प्रसन्न कर सकें। उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। कुछ समय तक उन्होंने बड़े आदर्श ढंग से शासन किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका मन अब राजकाज में अधिक नहीं टिक रहा है, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब वे राज्य अपने पुत्रों को सौंप दें।
और स्वयं वैराग्य की ओर बढ़े। उन्होंने गद्दी अपने सबसे बड़े पुत्र को दी और वन की ओर प्रस्थान कर गए। भरत का वैराग्य बड़ा अद्भुत था। उन्होंने एक सुंदर आश्रम बनाया जो गंडकी नदी के किनारे था। वहां वे तपस्या करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान नाम में डूब गए। वे प्रतिदिन भगवान की मूर्ति की पूजा करते, नदी में स्नान करते, जप तप करते और जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वरमय बना चुके थे। यहीं से भरत की कथा में एक नया मोड़ आता है। एक दिन जब वे गंडकी के तट पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पास ही एक मृगी हिरणी पानी पीने आई है। उसी समय वहां पास में शेर की गर्जना हुई। भयभीत होकर मृगी ने छलांग लगाई और उसका गर्भपात हो गया। एक छोटा सा मृग शावक वहीं गिर पड़ा। मृगी तो भाग गई और जंगल में कहीं खो गई, परंतु वह शावक वहीं असहाय पड़ा रहा। भरत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस छोटे शावक को उठाया, अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे भरत का मन उस शावक में इतना रम गया कि वे भगवान के ध्यान से विमुख होने लगे। पहले वे जो समय जप तप में बिताते थे, अब वही समय उस मृग की देखभाल में लगाने लगे। वे उसको घास खिलाते, उसके साथ खेलते, उसको प्यार से सहलाते और उसकी हर गतिविधि में उनका मन लगने लगा। यहीं भागवत हमें यह शिक्षा देती है कि यह संसार कितना मोहक है। साधक चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह सावधान न रहे तो माया जाल उसे बांध ही लेता है। भरत जैसे महान राजा, जिन्होंने राज्य, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया था, वे भी एक छोटे से मृग के मोह में फंस गए। यह मोह इतना प्रबल हो गया कि उनके ध्यान, भक्ति और साधना सब धीरे धीरे छूटने लगी। समय बीतता गया। भरत अब वृद्ध हो गए थे। वे जानते थे कि मृत्यु निकट है, लेकिन उनकी चेतना भगवान में नहीं, उस मृग में ही अटक गई थी। वे सोचते थे, यदि मैं मर गया तो इस शावक का क्या होगा? कौन इसे संभालेगा? कौन इसका ध्यान रखेगा? और इसी मोह में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब भरत का देहांत हुआ, तब उनकी चेतना मृग में लिपटी हुई थी। भागवत में वर्णन है कि अगले जन्म में वे मृग बने। यह कितना अद्भुत और साथ ही चेतावनी देने वाला प्रसंग है कि भरत जैसे महान भक्त भी मोह के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त हुए, परंतु भरत की आत्मा शुद्ध थी। वे जानते थे कि यह उनकी भूल है, इसलिए मृग के रूप में भी वे पिछले जन्म की स्मृति को भूले नहीं। वे जंगलों में रहते, किसी के पास नहीं जाते और हमेशा संतों के आश्रमों के पास ही विचरण करते। वे समझ गए थे कि मोह ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। मृग का यह जन्म केवल एक शुद्धिकरण था। भगवान ने उन्हें स्मरण दिलाया कि साधक को अंतिम क्षण तक सावधान रहना चाहिए। अगले जन्म में भरत ने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने संकल्प किया कि अब वे किसी भी मोह में नहीं पड़ेंगे। वे पागल, मंदबुद्धि और मूर्ख का अभिनय करने लगे ताकि कोई उनसे बात न करे, कोई उनसे मोह न करे। वे खेतों में काम करते, लेकिन भीतर से निरंतर भगवान का ध्यान करते। यही कारण है कि उन्हें लोग जड़ भरत कहने लगे। लेकिन यह प्रसंग हम अगले भाग में विस्तार से देखेंगे। आज के इस भाग में हम भरत चरित्र की उस अवस्था तक पहुंचे हैं जहां वे राज्य सत्ता छोड़कर वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, परंतु एक मृग के मोह में फंसकर उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है असावधानी और मोह। चाहे हम कितना भी साधन करें, यदि हमारे मन में किसी एक सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति रह गई तो वह हमारी मुक्ति में बाधक बन जाती है। भरत ने हमें यह चेतावनी दी कि आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं है। यह निरंतर सजगता और सावधानी की मांग करता है। भक्ति केवल प्रारंभ में नहीं, अंत तक निभानी पड़ती है। जीवन के अंतिम क्षण में मन किस विषय में लगा है, उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक सम्राट जिसने पूरे भारतवर्ष का नाम अपने नाम से अमर कर दिया, वो 3 जन्म लेकर आखिरकार कैसा बैरागी बना? भरत जो पहले राजा थे, फिर मृग बने और अंत में जड़ भरत के रूप में संसार को यह सिखा गए कि असली ज्ञान क्या है और मोह से मुक्त होना कितना कठिन। आज हम सुनेंगे जड़ भरत के चरित्र की अद्भुत गाथा।
जो हमें सिखाती है कि आत्मा कभी बंधी नहीं होती, बांधते हैं तो केवल हमारे मोह और भ्रम। महाराज भरत ने जब मृग के मोह में फंसकर अपना जीवन समाप्त किया और अगले जन्म में मृग बने, तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृति को कभी नहीं भुलाया। मृग रूप में भी वे साधुओं के आश्रमों के पास विचरण करते और भीतर भीतर यह सोचते रहते कि किस तरह वे मोह से दूर रहकर अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकें। यह जन्म उनके लिए एक चेतावनी और तपस्या के समान था। जब उस मृग का जीवन समाप्त हुआ, तब उनकी आत्मा एक बार फिर मानव योनि में प्रविष्ट हुई। अब वे जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। इस जन्म में उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे किसी भी प्रकार के मोह माया में नहीं पड़ेंगे। वे जानते थे कि भक्ति का मार्ग अंत तक सावधानी की मांग करता है। यदि साधक अंतिम क्षण तक सतर्क न रहे तो उसकी साधना व्यर्थ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने इस जन्म में यह निश्चय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में संसार से आसक्त नहीं होंगे। जड़ भरत का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उनके पिता विद्वान और वेद ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे और ब्राह्मण धर्म का पालन करे। लेकिन जड़ भरत ने बचपन से ही संसार को एक खेल समझ लिया था। वे बाहर से मूर्ख और निठिल्ले प्रतीत होते थे, पर भीतर से वे निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते थे। वे किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते थे। उनके लिए न परिवार, न समाज, न मान सम्मान, कुछ भी वास्तविक नहीं था। उनके पिता ने उन्हें कई बार शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन वे अनजान और जड़ की तरह बने रहे। इस कारण लोग उन्हें मूर्ख समझने लगे। धीरे धीरे उनका नाम ही पड़ गया, जड़ भरत। लेकिन वास्तव में वे जड़ नहीं थे, बल्कि संसार के मायाजाल को अस्वीकार करके उन्होंने स्वयं को परमात्मा में स्थित कर लिया था। वे बाहर से पागल दिखते थे ताकि लोग उनसे मोह न करें और वे भी किसी से संबंध न जोड़ें। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। वे खेतों में काम करते, कभी पशुओं की देखभाल करते, कभी साधुओं की सेवा करते, परंतु उनके भीतर की चेतना निरंतर भगवान में डूबी रहती थी। वे जानते थे कि पिछले जन्म में मृग के मोह ने उन्हें पीछे कर दिया था। अब वे किसी भी जीव से मोह नहीं करेंगे। उनका वैराग्य इतना गहरा था कि यदि कोई उन्हें अपमानित करता, गाली देता, पीटता या तिरस्कार करता, तो भी वे चुप रहते। वे कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। वे सोचते, यह सब शरीर से जुड़ा हुआ है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण था कि लोग उन्हें और भी मूर्ख समझने लगे। जड़ भरत की कथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। एक बार उन्हें कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया। उन डाकुओं ने यह सोचा कि वे किसी बलि के लिए एक मनुष्य को चढ़ाएंगे। उन्होंने जड़ भरत को देखा और सोचा कि यह तो किसी के काम का नहीं, इसे ही बलि चढ़ा देते हैं। वे उन्हें अपने साथ ले गए और बलि देने की तैयारी करने लगे। जब वे उन्हें देवी की मूर्ति के सामने बलि देने वाले थे, तभी देवी ने प्रकट होकर डाकुओं को ही नष्ट कर दिया और जड़ भरत को बचा लिया। यह प्रसंग यह दिखाता है कि जो सच्चे हृदय से भगवान में स्थित होता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता और ईश्वर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है राजा रहुगण का। एक दिन राजा रहुगण अपने रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्हें नदी पार करनी थी। पालकी उठाने वाले लोग कम पड़ गए, तो उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया और पालकी उठाने को कहा। जड़ भरत ने बिना विरोध किए पालकी उठाई, लेकिन चलते समय वे सावधानी से कदम रखते थे। वे ध्यान रखते कि कहीं कोई चींटी न कुचल जाए। इस कारण पालकी डगमगाने लगी। राजा रहुगण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू पालकी ठीक से क्यों नहीं उठा रहा है? तुझे क्या किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली? जड़ भरत शांत रहे। उन्होंने पालकी उठाई, लेकिन वे अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते रहे। राजा ने कई बार उन्हें अपमानित किया, लेकिन जड़ भरत ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। अंततः जब राजा ने अधिक अपमान किया, तब जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम जिस शरीर को पालकी समझ रहे हो वह मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूँ जो न पालकी उठाता है, न चलता है, न थकता है। यह सब शरीर का कार्य है और शरीर प्रकृति का है। तुम शरीर को ही सब कुछ मानकर भ्रमित हो रहे हो। यदि तुम आत्मा को समझो तो जानोगे कि न तुम राजा हो और न मैं दास हूँ। हम दोनों आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। यह सुनकर राजा रहुगण स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण मूर्ख नहीं है, बल्कि एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं।
उन्होंने तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने उनसे ज्ञान की याचना की। जड़ भरत ने उन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह संसार क्षण भंगुर है। इसमें जो कुछ हम देखते हैं वह सब नाशवान है। यदि तुम अपने को राजा मानते हो तो यह केवल शरीर के स्तर पर है, परंतु आत्मा न राजा है, न दास, न सुखी है, न दुखी। आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। केवल मोह और अज्ञान के कारण ही हम अपने को शरीर मान लेते हैं और दुख भोगते हैं। यदि तुम आत्मा को पहचान लो और परमात्मा का स्मरण करो तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। राजा रहुगण ने जड़ भरत की वाणी को हृदय से सुना और उनका शिष्य बन गए। वे समझ गए कि ईश्वर किसी भी रूप में मार्गदर्शन भेज सकते हैं, चाहे वह साधु के रूप में हो या जड़ भरत जैसे महापुरुष के रूप में। जड़ भरत की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा वैराग्य वही है जिसमें हम किसी भी परिस्थिति में मोह और आसक्ति से दूर रहें। चाहे अपमान हो या सम्मान, सुख हो या दुख, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, आत्मा इन सब से परे है। यदि साधक इस सत्य को जान ले तो वही जीवन का सार है। महाराज भरत ने 3 जन्म लेकर यह शिक्षा दी। पहले जन्म में उन्होंने राजपाट और तपस्या का आदर्श प्रस्तुत किया, लेकिन मोह के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ा। दूसरे जन्म में मृग बनकर उन्होंने अपनी भूल को पहचाना और तीसरे जन्म में जड़ भरत बनकर उन्होंने संसार को यह दिखाया कि वैराग्य का असली अर्थ क्या है। बाहर से जड़ की तरह, पर भीतर से निरंतर भगवान में स्थित। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसने 3 जन्म लेकर कठिन साधनाएं की, अंततः क्यों जड़ भरत जैसा जीवन जीने लगे? बाहर से देखने पर वे पागल और मूर्ख लगते थे, लेकिन भीतर से वे परम ज्ञानी और योगी थे। जड़ भरत का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शरीर और अहंकार से ऊपर उठकर केवल आत्मा और भगवान की भक्ति में लीन होने का नाम है। आइए सुनते हैं इस अद्भुत प्रसंग को जो हमारे जीवन का मार्ग बदल सकता है। पंचम स्कंध का चौथा प्रसंग भरत महाराज के उस जीवन का चित्रण करता है जब वे जड़ भरत के रूप में इस संसार में विचरण कर रहे थे। वे बाहर से देखने पर मानो मूर्ख और पागल से प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से वे परम ज्ञानी और आत्मदर्शी योगी थे। यह स्थिति उनके गहन तप और पिछले जन्म के अनुभवों का परिणाम थी। जब भरत महाराज ने मृग के प्रति मोह दिखाकर अपना कीमती जन्म व्यर्थ कर दिया, तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब पुनर्जन्म में किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार का बंधन और किसी भी प्रकार का आकर्षण उन्हें अपनी राह से विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए वे जड़ भरत बनकर जन्मे ताकि संसार उन्हें समझ न पाए और वे निर्विघ्न भगवान की भक्ति में लीन रह सकें। जड़ भरत का जीवन बाहरी दृष्टि से देखने पर बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होता था। वे लोगों के सामने न बोलते, न हंसते, न कोई विद्या व्यवहार करते। लोग उन्हें पागल समझकर हंसी उड़ाते। खेतों में काम करने वाले लोग उन्हें केवल बोझ उठाने और मजदूरी के काम में लगाते, किंतु जड़ भरत इन सबसे अप्रभावित रहते। वे भीतर से निरंतर भगवान के ध्यान में लीन रहते और अपने हर श्वास प्रश्वास में नारायण का स्मरण करते। उनका जीवन बाहरी दृष्टि से कठिन और साधारण था, किंतु भीतर से गहन तप का साधन था। एक प्रसंग आता है जब जड़ भरत को डाकुओं ने पकड़ लिया। वे एक देवी की पूजा में मानव बलि देना चाहते थे। उन्होंने जड़ भरत को चुना क्योंकि उन्हें लगता था कि यह मूर्ख और असहाय व्यक्ति है, इसकी हत्या करने से कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने जड़ भरत को बांधा और बलि देने के लिए तैयार किया, किंतु जैसे ही उन्होंने जड़ भरत पर प्रहार करने का प्रयास किया, उसी क्षण देवी की मूर्ति जीवित हो उठी और अपने शस्त्रों से उन दुष्ट डाकुओं का संहार कर दिया। यह दृश्य यह दर्शाता है कि सच्चे साधक की रक्षा स्वयं देवियां और भगवान करते हैं। जड़ भरत को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, क्योंकि उनके भीतर भगवत भक्ति की शक्ति और परमात्मा का तेज विद्यमान था। इसके पश्चात जड़ भरत का जीवन और भी रहस्यमय बन गया। वे किसी भी सामाजिक व्यवहार में नहीं पड़ते थे। अपने घर वालों के साथ भी वे ऐसे रहते जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो। उनके भाई उन्हें नकारते और उनका उपहास करते, लेकिन जड़ भरत न कभी क्रोधित होते न दुखी। वे समझ चुके थे कि संसार की सारी स्थिति असार है।
और केवल आत्मज्ञान तथा भगवान की भक्ति ही सत्य है। जड़ भरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आया जब राजा रहुगण उन्हें अपने रथ का पालकी ढोने के लिए बुलाता है। जड़ भरत अन्य श्रमिकों के साथ पालकी उठाते हैं, किंतु वे चलते समय विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी भी जीव को, चाहे वह छोटा सा चींटी ही क्यों ना हो, पैर से चोट न लगे। इस कारण उनके कदम धीरे धीरे पड़ते और पालकी हिलती। राजा रहुगण ने इसे आलस्य समझा और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। राजा के कठोर शब्द सुनकर भी जड़ भरत ने क्रोध नहीं किया, किंतु जब राजा ने उन्हें अपमानित किया और दंड देने की बात कही, तब जड़ भरत ने पहली बार अपने मौन को तोड़ा और सत्य ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, आप जिस शरीर को पालकी ढोने वाला समझ रहे हैं, वह तो केवल पंच तत्वों का एक मेल है। मैं आत्मा हूँ, न यह शरीर मेरा है, न यह श्रम मेरा है। आत्मा न पालकी उठाता है, न भार ढोता है। आप जिस अहंकार में यह सोचते हैं कि आप राजा हैं, वह भी मिथ्या है। आत्मा न राजा है, न सेवक। आत्मा तो शुद्ध, सनातन और नित्य मुक्त है। यह भेदभाव केवल शरीर के आधार पर है, जो कि अज्ञान का परिणाम है। राजा रहुगण यह सुनकर चकित रह गया। उसने देखा कि जिस व्यक्ति को वह मूर्ख और असहाय समझ रहा था, वह तो वास्तव में आत्मज्ञान से परिपूर्ण महापुरुष है। राजा तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने विनती की कि वे उसे भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। जड़ भरत ने अपने अनुभवों और गहन तप के आधार पर राजा रहुगण को उपदेश दिया और समझाया कि सच्चा सुख संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में है। यह प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायी है। यह हमें बताता है कि सच्चे संत बाहर से साधारण या तुच्छ दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर अद्भुत शक्ति और ज्ञान छिपा होता है। जड़ भरत का जीवन यह संदेश देता है कि संसार के तिरस्कार, उपहास और कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। जब तक आत्मा भगवान से जुड़ी है, तब तक किसी का उपहास या कष्ट उसे प्रभावित नहीं कर सकता। पंचम स्कंध का यह भाग यह भी दर्शाता है कि जीवन में संतों और ज्ञानी पुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। वे चाहे कितने ही सामान्य क्यों न प्रतीत हों, लेकिन उनके भीतर परमात्मा का प्रकाश विद्यमान होता है। राजा रहुगण की तरह हमें भी अपने अहंकार को छोड़कर संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जड़ भरत का यह जीवन चरित्र न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को मोह, आसक्ति और अहंकार से मुक्त करना चाहिए। संसार का हर आकर्षण हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, किंतु यदि हम दृढ़ संकल्प लें और हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करें, तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान और अहंकार का टकराव जब आमने सामने होता है तो क्या होता है? एक ओर था राजा रहुगण, सामर्थ्य, विद्या और पद से संपन्न। दूसरी ओर था जड़ भरत, जिसे लोग मूर्ख और पागल समझते थे। लेकिन जब दोनों का मिलन हुआ तो वो क्षण केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि भगवान की योजना था। आज हम सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जिसमें एक साधारण दिखने वाले यज्ञी ने एक अहंकारी राजा की आंखें खोल दी और उसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। जड़ भरत और राजा रहुगण का मिलन केवल संयोग नहीं था, यह भगवान की योजना थी। राजा रहुगण एक पराक्रमी और विद्वान राजा था, किंतु उसके भीतर एक छुपा हुआ अहंकार भी था। वह सोचता था कि राजा होने के कारण वह सबसे श्रेष्ठ है और सबको आदेश देने का अधिकार उसी का है। जब जड़ भरत को उसने पालकी ढोने के लिए कहा और जड़ भरत ने अपने कदम सावधानी पूर्वक रखते हुए पालकी को सीधा नहीं चलाया, तब रहुगण को यह असहज लगा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति आलसी है, कामचोर है और राजा के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। राजा ने जड़ भरत को तिरस्कार भरे शब्द कहे और यहाँ तक कि दंड देने की भी बात कही। वह सोच रहा था कि उसके कठोर शब्द और राजा का पद जड़ भरत को डराएगा, लेकिन जिस क्षण जड़ भरत ने मौन तोड़ा, सब कुछ बदल गया। जड़ भरत ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने जो कहा वह सब आपके दृष्टिकोण से उचित है, लेकिन आप जिस सत्य को देख रहे हैं वह केवल बाहरी है। आप इस शरीर को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख रहे।
यह शरीर ही यदि सब कुछ होता तो आज तक न जाने कितने शरीर पैदा होकर नष्ट हो गए। उनका क्या हुआ? शरीर तो मिट्टी है, पंचतत्वों से बना है। जैसे ही जीवन शक्ति इसे छोड़ देती है, यह उसी मिट्टी में मिल जाता है जिससे बना था। परंतु आत्मा जो इस शरीर में विद्यमान है, वह न जन्म लेती है न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। राजा रहुगण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस व्यक्ति को वह मूर्ख समझ रहा था, उसके भीतर इतना गहन ज्ञान है। जड़ भरत आगे बोले, राजन, आप कह रहे थे कि मैं आलसी हूं और भार ढोना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा भार नहीं उठाती। आत्मा तो अचल है, न उसे कोई पीड़ा होती है न कोई कष्ट। यह शरीर भार उठाता है और यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं तो केवल आत्मा हूं जो भगवान का अंश है। यह देह तो एक गाड़ी की तरह है और मैं उस गाड़ी का यात्री हूं। आप जिस देह को देख रहे हैं वह बदलती रहती है, पर मैं नहीं बदलता। इसीलिए न मैं सेवक हूं न मैं आलसी हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। राजा रहुगण ने अपनी आंखें झुका लीं। उसके भीतर अहंकार का पर्दा टूट रहा था। उसने कहा, हे महात्मन, मैंने आपको मूर्ख समझकर अपमानित किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दीजिए जो आपने प्राप्त किया है। जड़ भरत ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, यह संसार एक बंधन है। यह देह, यह सुख दुख, यह यश और अपयश सब माया के जाल हैं। जब तक मनुष्य इनसे जुड़ा रहता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो इन सब से ऊपर उठकर आत्मा को पहचान ले और आत्मा को भगवान की सेवा और भक्ति में लगा दे। यह संसार अस्थाई है, लेकिन भगवान और आत्मा शाश्वत हैं। इसलिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की शरण में जाना, उनका स्मरण करना और उनकी सेवा में अपने जीवन को लगाना। राजा राहुगण इस उपदेश को सुनकर द्रवित हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महापुरुष, आज तक मैंने शास्त्र पढ़े, गुरुजनों से शिक्षा ली, लेकिन जो सत्य आपने मुझे सरल शब्दों में बताया वह किसी ने नहीं बताया। आज मुझे समझ में आया कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सच्चे ज्ञान को पहचान ही नहीं पाता। आप तो बाहरी रूप से साधारण दिखते हैं, लेकिन आपके भीतर तो साक्षात भगवान का तेज है। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाइए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, आत्मज्ञान पाने के लिए केवल शिष्य बनने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हृदय की शुद्धि आवश्यक है। जब तक हृदय में मोह, आसक्ति और अहंकार रहेगा, तब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएगी। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव और साधना से मिलता है। भगवान के नाम का स्मरण करो, भक्ति में मन लगाओ और संतों की संगति में रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। यह सुनकर रहुगण ने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वह अब अपने अहंकार को त्याग देगा और भगवान की भक्ति में जीवन लगाएगा। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि ज्ञान केवल विद्या या पद से नहीं आता। राजा रहुगण के पास शक्ति और शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन जड़ भरत के पास अनुभव और साधना का ज्ञान था। दोनों में अंतर स्पष्ट था। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे, जो हृदय को पवित्र बना दे और जो भगवान की शरण में ले जाए। इस संवाद का महत्व इतना गहरा है कि यह हमें भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार को त्यागना चाहिए। हम चाहे कितने ही बड़े विद्वान या धनी क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर विनम्रता और भक्ति नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। और दूसरी ओर, यदि कोई बाहर से साधारण प्रतीत होता है लेकिन भीतर से भगवान में लीन है, तो वह वास्तव में महान है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के शब्द हमारी पूरी सच बदल देते हैं। यही हुआ जब राजा रहुगण अपने अहंकार के साथ जड़ भरत से मिले। जिस व्यक्ति को वो पागल और मूर्ख समझ रहा था, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन गया।
आइए सुनते हैं वह दिव्य संवाद जिसमें जड़ भरत ने आत्मा, माया और भक्ति का गहन रहस्य उजागर किया। जब राजा रहुगण ने जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आत्मज्ञान की याचना की, तब जड़ भरत ने अपने मौन को तोड़कर उन सत्यों का उद्घाटन किया जिन्हें पाने के लिए साधक जन्म जन्मांतर की साधना करता है। जड़ भरत ने कहा, राजन, इस संसार का जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह माया है। यह माया ही जीव को अपने मोह में बांधती है और उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में डालती है। जब तक जीव इस माया को सत्य समझता है वह मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त वही होता है जो समझ लेता है कि यह सब असत्य है और केवल भगवान ही सत्य है। उन्होंने आगे कहा, देह की पहचान मनुष्य को अज्ञान की ओर ले जाती है। मनुष्य कहता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा राज्य है। लेकिन विचार करो, मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। शरीर भी जल जाएगा, राज्य किसी और को मिल जाएगा, परिवार रोएगा और फिर संसार की लहरों में बह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति जाएगी। इसलिए यदि तुम अपने जीवन का सच्चा कल्याण चाहते हो तो अभी से भगवान की शरण ग्रहण करो और अपने मन को उनके नाम, रूप और लीला में स्थिर करो। राजा रहुगण ने पूछा, हे महात्मन, यदि यह संसार असत्य है तो क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहिए? जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, ऐसा मत सोचो। यह संसार भले ही असत्य हो, परंतु यह एक साधन है। जैसे एक नाव नदी पार करने का साधन है, वैसे ही यह संसार भी आत्मा को मुक्त कराने का साधन है। यदि नाव को ही अंतिम लक्ष्य मान लिया जाए तो व्यक्ति किनारे तक नहीं पहुंच पाता। उसी प्रकार यदि संसार को ही सत्य मान लिया जाए तो आत्मा बंधन में रह जाती है। लेकिन यदि संसार में रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित कर दे और निष्काम भाव से कर्म करे तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यही निष्काम कर्म और भक्ति का रहस्य है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन उसका मन केवल भगवान में रहता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञानी है और उसी की मुक्ति सुनिश्चित है। जड़ भरत ने आगे कहा, राजन, आत्मा शुद्ध और अचल है। वह कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वह शाश्वत है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तब न तुम्हें मृत्यु का भय रहेगा, न अपमान का, न हानि का और न ही सुख दुख का। तुम्हारा जीवन एक साक्षी का जीवन बन जाएगा। और जब यह आत्मा भगवान की भक्ति में लग जाती है तब वह परम शांति को प्राप्त करती है। राजा राहुगण गहरे ध्यान से सुनते रहे। उनके हृदय का अहंकार टूट चुका था। वे अपने आप को अत्यंत तुच्छ अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, आपने जो कहा वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। मैं अब समझ गया हूं कि राजा होना, शक्ति होना, वैभव होना, इनका कोई मूल्य नहीं है यदि आत्मा का ज्ञान और भगवान की भक्ति न हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे भक्ति का मार्ग विस्तार से समझाएं। जड़ भरत ने कहा, भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि इसके लिए किसी विशेष विद्या या योग की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम और विश्वास चाहिए। कठिन इसलिए कि मनुष्य का मन संसार में बार बार भटकता है और उसे भगवान में स्थिर करना सहज नहीं है। भक्ति के लिए सबसे पहले साधक को संतों की संगति चाहिए। संत ही वे दीपक हैं जो अंधेरे में प्रकाश देते हैं। दूसरा, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण आवश्यक है। नाम ही भगवान है। यदि तुम उनके नाम का जाप करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। तीसरा, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब तक मैं और मेरा की भावना रहती है तब तक सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। और अंत में भक्ति में धैर्य और विश्वास होना चाहिए। कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। यदि भक्त धैर्य पूर्वक उनके चरणों में स्थिर रहता है तो अंततः भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। यह सुनकर रहुगण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य उन्हें अब मिला है। उन्होंने जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया और कहा,
हे महात्मन, आज से मेरा जीवन बदल गया। मैं अब अपने राज्य और वैभव को साधन मानूंगा, साध्य नहीं। मैं अब अपने कर्तव्यों का पालन भगवान को अर्पित करते हुए करूंगा और हर क्षण उनके नाम का स्मरण करूंगा। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह अनमोल है। मैं इसके लिए आपका सदा ऋणी रहूंगा। इस प्रकार जड़भरत और रहुगण का संवाद केवल एक राजा और एक ज्ञानी का संवाद नहीं था, यह अज्ञान और ज्ञान का संवाद था। रहुगण अहंकार के अज्ञान में डूबा हुआ था, लेकिन जड़भरत ने उसे ज्ञान के प्रकाश से मुक्त कर दिया। यही ज्ञान हमें भी प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि रखें, क्योंकि भक्ति ही वह सेतु है जो जीव को भगवान से जोड़ देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार से भरा हुआ एक राजा कैसे अचानक भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन जाता है? यह कथा है राजा रहुगण और जड़भरत की, जहां एक साधारण से दिखने वाले ज्ञानी ने एक सम्राट का जीवन बदल दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है कि सच्चा वैभव राज्य या धन नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान है। आइए सुनते हैं वो अद्भुत प्रसंग जिसने एक राजा को साधक बना दिया। राजा रहुगण जब जड़भरत के उपदेश को सुन चुका तो उसके मन में जैसे एक आंधी सी आ गई। अभी कुछ समय पहले तक वही राजा अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता था, अपने पद और बल पर गर्व करता था और एक साधारण से व्यक्ति को मूर्ख कहकर अपमानित कर रहा था। किंतु अब उसका हृदय कांप रहा था। उसे अनुभव हुआ कि अब तक वह जिसको जीवन का सत्य मानता आया था वह केवल मृग तृष्णा थी। उसकी सारी विद्या, राज्य का वैभव, सेना, शक्ति, दास दासी, महल सब शून्य हो गए। उसके हृदय में यह ज्ञान घर कर गया कि सच्चा वैभव केवल भगवान की भक्ति है और सच्चा बल केवल आत्मा का बल है। रहुगण ने आंसुओं से भीगी आंखों से जड़भरत को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मन, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरे जैसे अज्ञानी को सत्य का मार्ग दिखाया। मैं राजा हूँ, किंतु वास्तव में आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। आप ही ने मेरी आंखें खोली हैं। यदि आज आपसे भेंट न होती तो मैं इसी अहंकार और अज्ञान में डूबा रहकर न जाने कितने जन्म भटकता। आपने मुझे जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया है। अब मैं संकल्प करता हूँ कि अपने राज्य और वैभव को केवल भगवान की सेवा का साधन बनाऊंगा। जड़भरत शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई गर्व न था, कोई विशेष उत्साह न था, केवल वैराग्य और शांति का प्रकाश था। उन्होंने कहा, राजन, यह ज्ञान मेरा नहीं है, यह तो भगवान का ज्ञान है। जो उन पर कृपा करते हैं वही इसे प्राप्त कर पाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय में यह बीज बोया गया है। अब इसे सींचना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम नियमित रूप से भगवान का स्मरण करोगे, संतों की संगति करोगे और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करोगे, तो धीरे धीरे यह बीज वट वृक्ष बन जाएगा और तुम्हें मुक्ति का फल देगा। इन वचनों ने रहुगण के हृदय में गहरी छाप छोड़ दी। जब वह अपने महल लौटा तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जहां वह राज्य को अपना मानकर गर्व करता था, अब वह समझ गया था कि राज्य केवल भगवान की कृपा से मिला है और उसका दायित्व है कि वह इसे भगवान की सेवा के रूप में उपयोग करे। अब वह अपने प्रजाजनों को केवल प्रजा न मानकर भगवान का अंश मानने लगा। वह न्याय करने में और भी अधिक सावधान हो गया, दीन दुखियों की सेवा करने लगा और अपने राज्य को धर्ममय बनाने में जुट गया। उसके हृदय में जड़भरत के वचनों की गूंज निरंतर बनी रहती। जब वह दरबार में बैठता, जब वह युद्ध की योजनाएं बनाता, जब वह रात को विश्राम करता, हर क्षण उसे जड़भरत का उपदेश याद आता कि आत्मा शुद्ध और शाश्वत है और यह संसार असार है। यह स्मरण ही उसके जीवन की दिशा बदल गया। अब वह केवल राजा रहुगण न रहा, बल्कि एक साधक रहुगण बन गया। रहुगण ने अपने दरबारियों और विद्वानों से भी कहा, आज से मैं यह घोषणा करता हूँ कि राज्य का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, बल्कि धर्म और भक्ति की स्थापना है। प्रजाजन केवल कर चुकाने वाले नहीं, बल्कि भगवान के अंश हैं। उनकी सेवा करना ही मेरी सेवा है। मैं अपने राज्य को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ हर व्यक्ति भगवान का स्मरण करे, धर्म का पालन करे और भक्ति के मार्ग पर चले। यह परिवर्तन देखकर दरबार के लोग चकित रह गए। कुछ ने सोचा कि यह अचानक हुआ बदलाव क्यों, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा
कि राजा के व्यवहार में कितना संतुलन और शांति आ गई है, तो वे भी प्रभावित हुए। प्रजा के बीच में राजा रहुगण की नई छवि बन गई, एक धर्मात्मा और विनम्र राजा की। जड़ भरत के उपदेश ने न केवल रहुगण का जीवन बदला, बल्कि उसके राज्य की दिशा भी बदल दी। यह दिखाता है कि जब एक शासक धर्म और भक्ति की ओर झुक जाता है, तो उसकी प्रजा भी धर्ममय हो जाती है। जैसे वृक्ष हरा भरा होता है, तो उसकी छाया में बैठने वाले सबको सुख मिलता है, वैसे ही धर्मपरायण राजा की छत्र छाया में प्रजा भी सुख और शांति का अनुभव करती है। रहुगण का यह परिवर्तन हम सबके लिए भी प्रेरणा है। हम चाहे छोटे हों या बड़े, धनी हों या निर्धन, यदि हमें जीवन का सत्य मिल जाए और हम उसे स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। जड़ भरत का उपदेश केवल रहुगण के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। यह संदेश है कि हम अपने अहंकार को त्यागें, भगवान की भक्ति करें और आत्मा की शुद्धि को ही जीवन का लक्ष्य मानें। इस प्रसंग से यह भी सिद्ध होता है कि संतों की पहचान करना आसान नहीं है। वे बाहर से साधारण और कभी कभी मूर्ख जैसे भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर गहन ज्ञान और तप की शक्ति छिपी होती है। इसलिए हमें कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान किस रूप में हमारे सामने आएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार रिश्तों को किस हद तक तोड़ सकता है? और क्या आपने सुना है उस कथा को जहाँ एक पिता का अहंकार उसकी अपनी पुत्री के प्राण ले लेता है? यह प्रसंग है दक्ष प्रजापति के यज्ञ का, जहाँ सती का त्याग, भगवान शिव का क्रोध और अंततः समा का अद्भुत संगम हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। आइए जानते हैं अहंकार और नम्रता की यह दिव्य कथा। जिस प्रकार आकाश में चांद अपनी शीतलता से अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का हर प्रसंग अज्ञान और मोह के अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशमय कर देता है। चतुर्थ स्कंध के अगले प्रसंग में कथा आती है दक्ष प्रजापति के यज्ञ की, और यही प्रसंग हमें जीवन का एक गहरा और सजीव संदेश प्रदान करता है। दक्ष प्रजापति अपनी तपस्या और सामर्थ्य के कारण अत्यंत प्रभावशाली थे, किंतु साथ ही उनमें अहंकार भी व्याप्त हो गया था। यह अहंकार उन्हें अपने ही जामाता भगवान शिव का अनादर करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती थीं। शिवजी ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान और तिरस्कार हो रहा है, वहां जाने से केवल दुख ही प्राप्त होगा। किंतु सती का हृदय पिता के प्रति पुत्री धर्म निभाने की ओर खींच गया और वह बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि न तो उनके पति के लिए आसन रखा गया है, न ही उनका सम्मान किया गया है, बल्कि उनके बारे में कटु और अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। एक ओर पुत्री का हृदय पिता के अपमानजनक व्यवहार से विदीर्ण हुआ, दूसरी ओर पतिव्रता धर्म ने उसे भीतर से व्याकुल कर दिया। अपमान सह न पाने के कारण सती ने वहीं अग्निकुंड में प्रवेश कर अपनी देह का त्याग कर दिया। इस घटना ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनका हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने जटाजूट से वीरभद्र और भद्रकाली नामक प्रचंड शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वस्त कर दें। वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यज्ञ की वेदी टूट गई, देवता भाग गए और यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ भूमि में फेंक दिया। इस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थनाओं से शिवजी का हृदय शांत हुआ और करुणा से भरकर उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। किंतु इस बार उनका सिर बकरे का था। इस प्रसंग से गहरी शिक्षा मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। दक्ष का अहंकार उनके अपने विनाश का कारण बना।
वहीं भगवान शिव का स्वरूप हमें यह बताता है कि वे विनाश के देवता हैं, परंतु उनका विनाश भी केवल अहंकार और अधर्म का होता है, न कि सृष्टि के वास्तविक कल्याण का। उन्होंने क्रोध में यज्ञ को विध्वस्त किया, परंतु क्षमा और करुणा में उसी दक्ष को पुनर्जीवित भी किया। जीवन में यह संदेश है कि यदि हम रिश्तों में अहंकार का स्थान देंगे तो वे टूट जाएंगे। यदि हम कर्तव्य और धर्म के स्थान पर अभिमान को चुनेंगे तो हमें अपने ही प्रियजनों के खोने का दुख मिलेगा। दक्ष ने अपने ही जामाता शिव का अनादर किया और पुत्री सती को खो दिया। यही संसार का नियम है कि जहां अहंकार है वहां प्रेम का टिकना असंभव है। सती की कथा हमें पतिव्रता धर्म का महत्व भी सिखाती है। उन्होंने अपने पति का अनादर सहन नहीं किया और अपने शरीर को त्याग दिया। उनके इस त्याग ने भविष्य में पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और वही पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल स्वरूप बदलते हैं। दक्ष यज्ञ का प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक मानव के जीवन का आईना है। जब भी हम अपने कर्मों में अहंकार लाते हैं, जब भी हम दूसरों के सम्मान को भूलकर केवल स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं, तब वही विनाश का मार्ग बनता है। और जब हम क्षमा और करुणा का स्थान देते हैं, तो वही जीवन का पुनर्निर्माण करता है। इस प्रकार चतुर्थ स्कंध का यह प्रसंग हमें स्पष्ट संदेश देता है कि भगवान शिव जैसे महान योगी भी संसार में केवल धर्म की रक्षा के लिए कठोर रूप धारण करते हैं। उनका क्रोध भी करुणा से भरा हुआ है और उनका विनाश भी जीवन के पुनर्निर्माण का आधार है। जो इस कथा का सार समझ लेता है, वह जीवन में कभी अहंकार को स्थान नहीं देता और सदैव नम्रता व समर्पण के मार्ग पर चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार इंसान को कहाँ ले जाता है? दक्ष प्रजापति का यज्ञ, भगवान शिव का क्रोध और फिर उनकी करुणा, यह केवल एक पुराण कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। आइए जानते हैं वह प्रसंग जिसने संसार को सिखाया कि अहंकार का अंत विनाश है और नम्रता का प्रारंभ ही जीवन का सच्चा उत्थान है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का प्रसंग उस समय और भी गंभीर हो उठा जब यज्ञ भूमि पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गई। वीरभद्र और भद्रकाली ने अपनी प्रचंड शक्ति से सब कुछ तहस नहस कर दिया था। देवताओं के बीच भय व्याप्त हो गया था। आर्षि मुनि अपने प्राणों की रक्षा हेतु इधर उधर छिपने लगे। यज्ञ की वेदी जो समस्त देवताओं और ऋषियों के सामूहिक प्रयास से निर्मित हुई थी, अब राख और धूल का ढेर बन चुकी थी। उस भूमि पर जहां पहले वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, अब केवल चीख पुकार और विलाप की ध्वनि गूंज रही थी। दक्ष प्रजापति का सिर कटकर पृथ्वी पर पड़ा था और उस दृश्य को देखकर देवताओं तक के मन विचलित हो उठे थे। यही वह समय था जब ब्रह्मा और विष्णु देवता सहित सभी देवगण गहन विचार में डूब गए। वे जानते थे कि यह संपूर्ण घटना अहंकार और अवमानना के कारण हुई है। अब स्थिति को शांत करने का एकमात्र उपाय भगवान शिव की शरण में जाना ही शेष था। सब देवता एक साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। हिमालय की शीतल चोटियों पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को ध्यान मग्न अवस्था में पाया। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनका शरीर भस्म से आच्छादित था और उनकी आंखें गंभीर ध्यान में लीन थीं। देवताओं ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, आप सृष्टि के पालन और कल्याण के लिए ही अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, किंतु आज इस यज्ञ की स्थिति देखकर संपूर्ण जगत विचलित हो गया है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने करुणामय स्वरूप को प्रकट करें और इस स्थिति को सुधारें। ब्रह्मा और विष्णु ने भी भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि हे महादेव, आपके बिना यह सृष्टि अपूर्ण है, आपके बिना यज्ञ अधूरा है और आपके बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं है। शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उनका हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि क्रोध केवल अधर्म और अहंकार को समाप्त करने का साधन है, किंतु वास्तविक कल्याण करुणा और क्षमा में ही निहित है। उन्होंने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले
और देवताओं को आश्वस्त किया कि वे इस यज्ञ को पुनः पूर्ण करेंगे और दक्ष को जीवन देंगे। इसके पश्चात शिवजी यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। जब उनका प्रवेश हुआ तो वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर शांति छा गई। देवता और आर्षि मुनि स्तब्ध होकर उनके दिव्य स्वरूप को निहारने लगे। उनके आते ही यज्ञ भूमि में फैला भय समाप्त हो गया और वातावरण में एक दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। शिवजी ने देखा कि दक्ष प्रजापति का शरीर निर्जीव पड़ा है। उन्होंने करुणा से उसे देखा और अपनी कृपा दृष्टि डाली। अपनी शक्ति से उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, किंतु इस बार उनका सिर बकरे का था। यह घटना केवल दंड ही नहीं बल्कि शिक्षा भी थी। दक्ष के लिए यह अपमानजनक था कि अब वह बकरे के सिर के साथ जीवित रहे, किंतु यह अहंकार के विनाश और नम्रता के उदय का प्रतीक भी था। दक्ष ने जैसे ही पुनः जीवन पाया, वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसके हृदय से सारा अभिमान और अहंकार समाप्त हो गया था। वह करुण स्वर में रोने लगा और बोला, हे महादेव, मैं मूर्ख था। मैंने आपके दिव्य स्वरूप को न पहचाना। मेरे अहंकार ने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। आप ही सृष्टि के आधार हैं, आप ही धर्म के रक्षक हैं। कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, दक्ष, अब तुमने सत्य को पहचान लिया है। अहंकार ही समस्त दुखों का कारण है। जिसने अहंकार का परित्याग कर दिया, उसने जीवन का सच्चा सुख पा लिया। इसके बाद शिवजी ने यज्ञ की वेदी को पुनः व्यवस्थित किया और वहां उपस्थित आर्षियों और देवताओं से कहा कि यज्ञ पुनः आरंभ किया जाए। उनके आदेश से यज्ञ पुनः संपन्न हुआ और उसमें सभी देवताओं को उनका यथोचित भाग प्रदान किया गया। इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता हुई और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई। इस प्रसंग से यह गहरा संदेश मिलता है कि भगवान शिव का स्वरूप केवल विनाशकारी नहीं अपितु पुनर्निर्माणकारी भी है। वे अहंकार का विनाश करते हैं और नम्रता का पोषण करते हैं। उनका क्रोध भी कल्याणकारी है और उनकी करुणा भी अनंत है। दक्ष का परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी सामर्थ्य या प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, यदि उसमें नम्रता और विनम्रता का अभाव है तो उसका परिणाम केवल विनाश ही होगा। किंतु जब वही हृदय भगवान की शरण में झुकता है तो वही जीवन नई दिशा प्राप्त करता है। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार है। दक्ष प्रजापति की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है और समा उत्थान का। भगवान शिव ने यह दिखाया कि सच्चा देवता वही है जो दंड देकर भी अंततः करुणा और क्षमा के द्वारा कल्याण करता है। आइए सुनते हैं वह दिव्य प्रसंग जिसमें अहंकार पर क्षमा की विजय हुई। चतुर्थ स्कंध का समापन अत्यंत गंभीर और हृदय को छू लेने वाला है। जब हम देखते हैं कि प्रारंभ में कैसे प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान किया और उस अहंकार के कारण किस प्रकार भयंकर विनाश और अनर्थ हुआ, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। किंतु वही प्रसंग हमें यह भी दिखाता है कि जब भगवान शिव ने अपने करुणामय हृदय से दक्ष को क्षमा कर दिया और उसे पुनः जीवन प्रदान किया, तब यह संसार का सबसे बड़ा संदेश बन गया कि क्षमा ही सृष्टि को टिकाए हुए है। यज्ञ की पुनः पूर्णता के पश्चात जब देवताओं, अर्षियों और समस्त जीवों ने देखा कि अब शांति स्थापित हो चुकी है, तो सभी के हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार कृतज्ञता उत्पन्न हुई। वे सभी एक स्वर में स्तुति करने लगे। उनके स्तोत्रों में यह भाव था कि हे देवाधिदेव महेश्वर, आप ही इस ब्रह्मांड के आधार हैं। आपका क्रोध भी कल्याणकारी है और आपकी कृपा भी कल्याणकारी है। आपने हमें यह शिक्षा दी है कि धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोरता आवश्यक होती है, किंतु अंतिम लक्ष्य सदा करुणा और क्षमा ही होना चाहिए। दक्ष प्रजापति का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। अब उसमें न अभिमान था, न अहंकार, न विरोध। वह बार बार भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहता, हे महादेव, मैं धन्य हो गया। आपने मेरे जैसे अपराधी को भी क्षमा कर दिया। आज मैं समझ गया हूँ कि आप साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। यदि मैं केवल अपने अहंकार में जीता रहता तो मेरा सर्वनाश निश्चित था, किंतु आपकी कृपा से मैं पुनः धर्म मार्ग पर आ सका।
इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता के साथ ही यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग भर नहीं रहती, बल्कि यह संपूर्ण जीवन दर्शन बन जाती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान के किसी स्वरूप का अनादर करते हैं, वास्तव में हम अपने ही जीवन की शांति और सुख को नष्ट करते हैं। भगवान शिव का अपमान केवल दक्ष का अपमान नहीं था, वह धर्म का अपमान था। वह भगवान की करुणा और प्रेम की अवमानना थी, और उसका परिणाम भी भयंकर रूप में सामने आया। किंतु जब अंततः क्षमा का भाव प्रकट हुआ, जब नम्रता ने अहंकार पर विजय प्राप्त की, तब वही स्थिति जो विनाशकारी थी पुनः मंगलमय हो गई। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। चतुर्थ स्कंध की संपूर्ण कथा को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन सदा विनम्रता और समर्पण भाव से करना चाहिए। चाहे वह राजा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे ऋषि मुनि हो, यदि उनमें अहंकार प्रवेश कर गया तो उनका पतन निश्चित है। और यदि उन्होंने क्षमा और समर्पण को अपनाया तो वही जीवन मोक्षदायी बन जाता है। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यहाँ भगवान शिव का स्वरूप बहुआयामी रूप में प्रकट होता है। वे केवल विनाशक नहीं हैं, वे केवल तांडव नृत्य करने वाले नहीं हैं, वे माता पिता के समान करुणामय हैं, वे शिक्षक के समान अनुशासन प्रिय हैं, और वे सखा के समान उदार और क्षमाशील भी हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा देवता वही है जो अपने भक्त को दंड देकर भी अंततः कल्याण के मार्ग पर स्थापित करता है। समापन में चतुर्थ स्कंद यह स्पष्ट करता है कि संसार का सारा वैभव, सारी शक्ति और सारा ज्ञान भी यदि अहंकार से युक्त है तो वह शून्य है। किंतु वही जीवन यदि भगवान की शरण में है, यदि उसमें विनम्रता और क्षमा है, तो वह जीवन सफल और पवित्र हो जाता है। इस कथा को सुनते और आत्मसात करते हुए मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ अहंकार का व्यवहार न करें। यदि किसी ने हमारा अपमान किया हो तो भी हमें भगवान शिव की तरह क्षमा का भाव रखना चाहिए। यदि कभी हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो वह केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। इसी शिक्षा के साथ चतुर्थ स्कंध की यह गाथा अपने अंत तक पहुंचती है। यह केवल पुराण का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार संतुलन बनाकर चलना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई राजा अपनी भक्ति और वैराग्य को त्याग कर क्यों गद्दी संभालता है? क्या भक्ति और संसार साथ चल सकते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की शुरुआत हमें यही अद्भुत रहस्य और समझाती है। आइए सुनते हैं प्रियव्रत की गाथा, एक ऐसे तपस्वी राजा की जिसने दिखाया कि संसार में रहते हुए भी भक्ति के दीप को प्रज्वलित रखा जा सकता है। पंचम स्कंध का प्रारंभ होते ही कथा का एक नया और भव्य अध्याय हमारे सामने आता है। चतुर्थ स्कंध में जहां हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ, सती के आत्मदाह और भगवान शिव के करुणामय स्वरूप को देखा, वहीं अब पंचम स्कंध हमें मानव जीवन की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ से कथा का केंद्र बनते हैं राजा प्रियव्रत, राजा भरत और उनका चरित्र, तथा आगे चलकर भरत का जड़ भरत के रूप में अवतरण। पंचम स्कंध की शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि सृष्टि की संरचना के बाद किस प्रकार प्रजापतियों ने अपनी संतान के द्वारा लोकों को बढ़ाया। इस क्रम में आता है प्रियव्रत का नाम। प्रियव्रत स्वयं स्वरूप मनु और शतरूपा के पुत्र थे। वे अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और वैराग्यवान थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति विद्यमान थी। प्रियव्रत के जीवन की सबसे विशेष बात यह थी कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेश से गहन तप और भक्ति में लीन हो गए थे। वे संसारिक राजपद और सुखों को तुच्छ मानते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धन था भगवान के चरणों में ध्यान और उनकी सेवा। वे दिन रात केवल भक्ति में डूबे रहते थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के पालन हेतु ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत जैसे तेजस्वी और योग्य व्यक्ति यदि राज्य का भार संभालेंगे तो प्रजा का कल्याण होगा। इस विचार से वे नारद मुनि सहित प्रियव्रत के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया कि वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और राज्य का संचालन करें।
प्रियव्रत का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर उनके मन में भगवान की भक्ति थी, गुरु नारद का आदेश था और वैराग्य की साधना थी। दूसरी ओर ब्रह्मा का आदेश था, जो स्वयं जगत के सृष्टा हैं। वे विचार करने लगे कि यदि मैं भक्ति छोड़कर संसार में उलझ जाऊंगा तो क्या मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी? परंतु यदि मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो यह भी अधर्म होगा। यहाँ कथा का वह मोड़ आता है जो हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि कभी कभी जीवन में हमें भक्ति और कर्तव्य दोनों का समन्वय करना पड़ता है। भगवान के भक्त के लिए संसार से भागना ही धर्म नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संसार के कार्यों को भी भगवान के नाम पर करना ही सर्वोत्तम धर्म है। प्रियव्रत ने अंततः ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और राज्य का संचालन संभाला। उनके शासन काल में प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न हुई। वे धर्म पूर्वक शासन करते थे। उनके भीतर भक्ति और वैराग्य की भावना कभी कम नहीं हुई। उन्होंने राजकाज करते हुए भी ध्यान रखा कि उनका मन सदा भगवान में ही स्थिर रहे। प्रियव्रत के शासन काल में एक अद्भुत घटना घटी। जब सूर्य रात्रि में अस्त हो जाता था तो अंधकार फैल जाता था। प्रियव्रत को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी प्रजा अंधकार से पीड़ित हो। उन्होंने अपने रथ को सूर्य के मार्ग के समान बनाया और उस रथ से सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। इससे ऐसा हुआ कि रात्रि का अंधकार समाप्त हो गया और पृथ्वी पर सदा सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहने लगा। शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि प्रियव्रत के इस प्रयास से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। वास्तव में यह वर्णन हमें यह समझाता है कि राजा जब अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है तो उसकी करुणा और शक्ति से जगत में नया भूगोल और नया विधान तक उत्पन्न हो सकता है। प्रियव्रत ने विवाह भी किया और उनसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं की वंश परंपरा से आगे चलकर राजा भरत का जन्म हुआ, जिनका चरित्र इस पंचम स्कंध का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक भाग है। इस प्रकार पंचम स्कंध का प्रारंभ प्रियव्रत की कथा से होता है, जहां एक वैराग्यशील तपस्वी को कर्तव्यवश संसारिक जीवन अपनाना पड़ा, किंतु उसने दिखाया कि संसार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति को हृदय में बनाए रखा जा सकता है। यही संदेश है, भक्ति और संसार विरोधी नहीं है। यदि हृदय शुद्ध है तो दोनों का समन्वय संभव है। क्या आप जानते हैं कि एक महान राजा जो जन्म से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, केवल एक क्षण की असावधानी के कारण जन्म जन्मांतर तक भटकते रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में मोह सबसे बड़ा शत्रु है। आइए सुनते हैं पंचम स्कंद का सबसे गहन अध्याय भरत चरित्र, जो हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल और केवल भगवान की स्मृति है। पंचम स्कंध का सबसे हृदय स्पर्शी और गहन अध्याय है भरत चरित्र। राजा प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए भरत केवल एक साधारण राजा नहीं थे। वे अपने जीवन से संपूर्ण मानवता को यह शिक्षा देने वाले महापुरुष बने कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, और यदि भक्ति में भी थोड़ी सी असावधानी हुई तो जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव पड़ सकता है। भरत का जन्म अत्यंत पुण्य काल में हुआ। वे प्रजापति ऋषभदेव के पुत्र थे और उनके तेज से संपूर्ण जगत आलोकित हो उठा। वे बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके हृदय में संसार के प्रति कोई मोह नहीं था। वे राज्य की ऐश्वर्यशाली स्थिति में रहकर भी सदा भगवान की स्मृति में डूबे रहते थे। जब वे युवा हुए तो उनके पिता ने उन्हें राज्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया। भरत ने बड़े ही धर्मपूर्वक शासन किया। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। किंतु भरत का मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होता गया। वे सोचते, यह राज्य, यह प्रजा, यह धन और ऐश्वर्य सब नश्वर है। इन सब का कोई स्थायी मूल्य नहीं। यदि कुछ शाश्वत है तो वह केवल भगवान का नाम और उनकी भक्ति है। यही विचार उनके जीवन का मार्गदर्शक बना। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र अब राज्य संभालने योग्य हो चुके हैं, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में पहुंचकर उन्होंने घने जंगल में कुटिया बनाई और तपस्या तथा भगवान की भक्ति में लीन हो गए। वहां वे दिन रात श्रीहरि का ध्यान करते, जप तप में रत रहते और एकांतवास में अपना जीवन व्यतीत करते।
उनका हृदय भक्ति रस से इतना परिपूर्ण था कि उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं थी। किंतु एक दिन उनके जीवन में एक प्रसंग आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार वे नदी के किनारे तप कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। उसी समय नदी के किनारे शेर की गर्जना हुई और भयभीत हिरणी ने छलांग लगाई। उस आघात से उसका गर्भ गिर गया और हिरणी ने वहीं प्राण त्याग दिए। भरत का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने उस नवजात हिरण शावक को उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। यहीं से उनकी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। भरत का हृदय उस नन्हे हिरण से ऐसा जुड़ गया कि अब उनका अधिकांश समय उसकी देखभाल में व्यतीत होने लगा। पहले वे दिन रात भगवान का ध्यान करते थे, अब हिरण की चिंता उन्हें अधिक सताने लगी। यदि वह हिरण आंखों से ओझल हो जाता तो भरत व्याकुल हो उठते। वे सोचते, कहीं यह खो न जाए, कहीं कोई इसे मार न दे, कहीं यह भूखा प्यासा न रह जाए। यद्यपि भरत का उद्देश्य करुणा और दया से प्रेरित था, किंतु धीरे धीरे यह आसक्ति उनके लिए बंधन का कारण बन गई। वे भगवान की स्मृति से विमुख होकर हिरण के मोह में फंसते चले गए। अंततः जब उनका अंतिम समय आया तो उनके मन में भगवान का नाम न आकर उस हिरण की चिंता ही छाई रही। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण योनि प्राप्त हुई। किंतु भरत का भाग्य इतना उज्जवल था कि हिरण शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। वे जानते थे कि यह सब मोह के कारण हुआ है, अतः वे उस जीवन को तपस्या और वैराग्य में बिताते रहे। वे सदा भगवान से यह प्रार्थना करते कि अगला जन्म ऐसा हो जहां उन्हें कोई मोह न बांध सके। हिरण शरीर त्यागने के बाद वे अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे किसी भी प्रकार का संबंध संसार से नहीं रखेंगे। इसीलिए उन्होंने स्वयं को मूर्ख और जड़ जैसा बना लिया ताकि लोग उनसे कोई अपेक्षा न रखें। वे बाहर से मूर्ख दिखाई देते, पर भीतर से वे गहन योग और भक्ति में डूबे रहते। उनका यह स्वरूप ही उन्हें जड़ भरत नाम दिला गया। जड़ भरत का चरित्र यह शिक्षा देता है कि भक्ति के मार्ग में एक क्षण की असावधानी भी साधक को जन्म जन्मांतर तक भटका सकती है। किंतु यदि साधक दृढ़ निश्चय कर ले और भगवान की शरण में पूर्ण समर्पण कर दे तो वही भक्ति उसे पुनः परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। भरत चरित्र वास्तव में मानव जीवन का दर्पण है। हम सब कभी न कभी किसी न किसी मोह में बंध जाते हैं। कभी यह मोह धन का होता है, कभी परिवार का, कभी प्रतिष्ठा का। किंतु अंत में यही मोह हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनता है। भरत जैसे महान भक्त भी जब मोह में फंस सकते हैं तो हम सामान्य मानवों को और भी अधिक सावधान रहना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल भगवान की स्मृति है। यदि अंत समय में भी हमारा मन भगवान में स्थिर हो गया तो वही जीवन सफल है, और यदि अंत समय में मन संसार की किसी वस्तु में उलझा रह गया तो फिर वही हमारे अगले जन्म का कारण बन जाएगा। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत में भरत चरित्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह साधक के लिए मार्गदर्शन है, चेतावनी है और प्रेरणा भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक यज्ञ जो जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए था, वही विनाश का कारण क्यों बना? यह कथा केवल देवताओं और दैत्यों की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए चेतावनी है। जहाँ अहंकार प्रवेश करता है, वहाँ धर्म और शांति नष्ट हो जाती है। आइए सुनते हैं दक्ष यज्ञ की वह घटना जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जिस प्रकार से भगवान शिव का अपमान हुआ और सती माता ने अपने प्राण त्याग दिए, उस घटना का प्रभाव न केवल देवताओं और दैत्यों पर पड़ा, बल्कि समस्त सृष्टि पर भी छा गया। यज्ञ भूमि में व्याप्त अशांति और शापों की गूंज ने देवताओं का संतुलन बिगाड़ दिया। जिस स्थान पर यज्ञ होना चाहिए था, वहां अब केवल कलह, शोक और अग्नि की ज्वाला दिखाई देती थी। यज्ञ का उद्देश्य जगत कल्याण होता है, किंतु जब उसमें अहंकार और अवमानना प्रवेश कर जाए तो वही यज्ञ विनाश का कारण बन जाता है। जब सती माता ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग किया, तब समस्त लोकों में हलचल मच गई। हिमालय शोक से व्याकुल हो उठे और देवताओं के हृदय भय
और पश्चाताप से कांपने लगे। इस बीच भगवान शिव को जब इस घटना का समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलयकारी रूप में प्रकट हुआ। उनकी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ भूमि पर पहुंचते ही उन्होंने वहां विनाश का तांडव कर दिया। दक्ष का यज्ञ भंग हो गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था तहस नहस हो गई। दक्ष का सिर काट दिया गया और समस्त यज्ञ स्थली रुधिर और राख से भर गई। यज्ञ के विनाश से उत्पन्न इस अराजकता ने देवताओं को विचार करने के लिए विवश किया। वे सभी ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस स्थिति को शांत किया जाए। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे निवेदन किया कि वे अपने क्रोध को शांत करें। भगवान शिव का हृदय करुणामय था। वे क्रोध के बाद भी करुणा और क्षमा के स्वरूप हैं। उन्होंने देवताओं को क्षमा कर दिया और दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। हालांकि उनका सिर अब बकरे का लगाया गया। यह घटना केवल एक कथा नहीं, बल्कि गहन शिक्षा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अहंकार यज्ञ में प्रवेश करता है तो उसका कोई भी शुभ फल नहीं होता। यज्ञ का सार केवल अग्नि और मंत्र नहीं, बल्कि भाव और विनम्रता है। भगवान शिव ने यह दिखा दिया कि चाहे देवता ही क्यों न हो, यदि उनमें अहंकार प्रवेश करता है तो उसका परिणाम विनाश ही होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी प्रकट किया कि करुणा और क्षमा ही सच्चे ईश्वर का स्वरूप है। आप जानते हैं कि एक बालक का अपमान उसे भगवान तक पहुंचा सकता है। क्या आपने सुना है कि सामूहिक साधना से पीढ़ियों का कल्याण होता है? और क्या आपने यह सोचा है कि जब अहंकार यज्ञ में प्रवेश करता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध हमें यही सिखाता है कि संकल्प, तप, विनम्रता और क्षमा ही जीवन का अमृत है। आज हम जानेंगे उन प्रसंगों का सार जो मानव जीवन का शाश्वत सत्य उजागर करते हैं। इस पूरी कथा का सारांश जब हम गहराई से देखते हैं तो यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं रह जाता, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला शाश्वत सत्य बन जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में वर्णित ध्रुव चरित्र, प्रचेताओं की कथा, दक्ष प्रजापति का यज्ञ और भगवान शिव का प्रकट होना, ये सभी घटनाएं मनुष्य के जीवन, उसके संघर्ष, उसके संकल्प, उसके अहंकार, उसकी भक्ति और उसकी मुक्ति का गूढ़ संकेत देती हैं। ध्रुव चरित्र हमें यह सिखाता है कि बालक होते हुए भी यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। ध्रुव का अपमान होना, उनका वन में जाकर कठोर तप करना और अंततः भगवान विष्णु से ध्रुव पद प्राप्त करना, यह दर्शाता है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल एक राजकुमार की कथा नहीं, बल्कि हर उस साधक की प्रेरणा है जो अपमान, पीड़ा और निराशा से उठकर ईश्वर को पाने की जिद करता है। प्रचेताओं की कथा यह समझाती है कि जब साधक सामूहिक रूप से तप और भक्ति करता है तो उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। प्रचेताओं ने समुद्र में हजारों वर्षों तक तप किया और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि सामूहिक साधना, एकता और धैर्य से साधक न केवल स्वयं का उत्थान करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ और उसमें भगवान शिव का अपमान होना यह दिखाता है कि जब अहंकार, भक्ति और कर्म कांड पर हावी हो जाता है तो विनाश निश्चित है। सती माता का आत्मदाह, भगवान शिव का प्रलयकारी तांडव और यज्ञ का विनाश इस सत्य को उद्घाटित करता है कि धर्म केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान और विनम्रता से जीवित रहता है। भगवान शिव ने अंततः सबको क्षमा कर दिया और दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो जाए, अंततः ईश्वर का हृदय करुणा और क्षमा से ही परिपूर्ण होता है। यह संपूर्ण प्रसंग जीवन के 4 आधारभूत सिद्धांतों को उजागर करता है। पहला, ध्रुव चरित्र से दृढ़ संकल्प की शक्ति।
दूसरा, प्रचेताओं की साधना से सामूहिक तप और धैर्य की महिमा। तीसरा, दक्ष यज्ञ से यह सीख कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म का विनाशक है। और चौथा, भगवान शिव के करुणामय स्वरूप से यह शिक्षा कि अंततः क्षमा ही ईश्वर का सबसे बड़ा अलंकार है। इस कथा का गहन संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी अपमान या दुख देखकर टूटना नहीं चाहिए। ध्रुव की तरह उसे इसे अपने संकल्प का ईंधन बनाना चाहिए। प्रचेताओं की तरह उसे यह समझना चाहिए कि साधना का फल केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। दक्ष की तरह उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि अहंकार चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः वही विनाश का कारण बनता है। और शिव की तरह उसे यह जानना चाहिए कि क्षमा और करुणा ही वह सेतु है जो संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम इस पूरी कथा का एक सूत्र में सार पकड़ते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में भक्ति, विनम्रता, संकल्प, धैर्य और क्षमा ही वह अमृत है जिनसे मनुष्य स्वयं को भी ऊपर उठा सकता है और संसार को भी कल्याण की ओर ले जा सकता है। जो मनुष्य ध्रुव की तरह संकल्पवान है, प्रचेताओं की तरह तपस्वी है, दक्ष की भूल से सीखकर अहंकार को त्याग देता है और भगवान शिव की तरह करुणा से परिपूर्ण है, वही वास्तव में जीवन के परम सत्य को प्राप्त करता है। अतः इस पूरी कथा का पूर्ण सार यही है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसमें दृढ़ता, धैर्य और विनम्रता हो तो भगवान स्वयं साधक के सामने प्रकट होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपमान मिले, अहंकार सामने आए या विनाश का वातावरण छा जाए, अंततः जो साधक भक्ति और धर्म पर अडिग रहता है उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद निश्चित है। यही वह अमर शिक्षा है जो इस कथा को केवल पुराण का अंश नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत प्रकाश बना देती है। तो साथियों, अपने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का वो दिव्य प्रसंग जिसमें एक और राजा प्रियव्रत की धर्मनिष्ठा दिखाई देती है तो दूसरे ओर भरत महाराज की गाथा हमें यह सिखाती है कि मोह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, वो आत्मा को अगले जन्म के बंधन में बांध देता है। और जब हम जम्बूद्वीप के भूगोल को सुनते हैं तो समझ आता है कि यह सृष्टि कितनी रहस्यमयी और दिव्य है। यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में वैभव या मोह में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तभी जीवन सफल होता है और आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती है। आशा है यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको जीवन की दिशा दिखाने में सहायक होगी। अगले वीडियो में हम और भी अद्भुत रहस्यों और कथाओं के साथ लौटेंगे। तब तक प्रभु की भक्ति में लीन रहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अमृत संदेश को अपने जीवन में उतारिए। हरि नाम संकीर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जय श्री राधे कृष्ण।